कर दो भाई। कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों, तुम्हारे हाथ जोड़ रहा हूं, पैर छू रहा हूं, अगर अपने बच्चों का भला चाहते हो तो एक दिन के लिए बंद कर दो, एक दिन के लिए बंद कर दो बस। पानी बंद कर देंगे इनका, तो कहा कि बिजली बंद कर देंगे। तो एक बात समझिए कि आपके साथ पानी बंद करने वाले लोग हैं। ऑटो बंद हो जाएगा दिल्ली में आपके समर्थन के लिए, आप अपने लिए खड़े तो हो जाइए। अभी राजेंद्र सोनी में खड़े हैं, खड़े होकर कहिए सोनी जी, खड़े होकर कहिए आपके लिए ऑटो बंद होगा, आपके लिए बिजली बंद होगी, आपके लिए पानी बंद होगा, लेकिन आप अपने लिए बस तो बंद कर दो, कम से कम बस बंद कर दो। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त, आपका साथी चंद्रजीत शर्मा। इस समय दिल्ली के हालात कैसे हैं, यह तस्वीरें बयां कर रही हैं। आप देखिए, यहाँ पे डीटीसी के कर्मचारी लगातार मांग कर रहे हैं कि जो हम 7,000 लोग हैं, हमारे को 5,000 बसें दी जाएं। आखिर हमारे को बिठा के सैलरी क्यों दी जा रही है, हमारे को इधर से उधर ट्रांसफर क्यों किया जा रहा है, हमारे को निकम्मा क्यों बनाया जा रहा है, जब ये वो डीटीसी है जिसने गोल्ड जीता था। अगर कहा जाए कॉमनवेल्थ गेम में ये वही डीटीसी है, तो आज इसको बर्बादी कगार पर क्यों पहुंचा जा रहा है, क्यों ठेकेदारी इसमें बढ़ाई जा रही है और अब प्राइवेट बसें को लाके उनके ठेके दिए जा रहे हैं। और ये वो लोग हैं जो इस वक्त प्रदर्शन कर रहे हैं। इनकी साफ चेतावनी है, आम आदमी पार्टी रही हो, कांग्रेस रही हो, या आप करंट में बीजेपी सरकार हो, उनको चेतावनी है, मांगे पूरी करो, नहीं तो रोड से लेकर संसद तक ईंट से ईंट बजा दी जाएगी। और ये देखिए, यहाँ पे इस वक्त ये जो मुख्यालय है डीटीसी का आईपी एक्सटेंशन पे, अगर यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ डीटीसी बचाओ दिल्ली बचाओ क्या आज बहुत बड़ा प्रदर्शन है। और ये भारतीय मजदूर संघ और भारतीय परिवहन मजदूर महासंघ का ये यहाँ आह्वान है। और बड़ी संख्या में देखिए यहाँ पे लोग बैठे हैं और लगातार इनका कहना है कि किसी कीमत पे पीछे नहीं हटेंगे। अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई तो हम इनको संसद तक घेरेंगे, सचिवालय तक घेरेंगे, रोड पे रोड जाम होंगे, डीटीसी बंद होगी, ऑटो बंद होंगे, पानी बंद होगा, बिजली का यहाँ पे बंद होगा। यानी लगातार दिल्ली में अब एक ऐसा कहा जाए तो आंदोलन का दौर शुरू होगा अगर इनकी मांगे नहीं मानी जाती है। सोचिए, आखिर लगातार चाहे वो मार्शल हो, वो डीटीसी कर्मचारी हो, चाहे वो आंगनवाड़ी हो, आंगनवाड़ी के कर्मचारी हो, चाहे वो अध्यापक हो, चाहे वो डॉक्टर हो, सब सड़कों पे क्यों आ रहे हैं। ये हालात है यहाँ पे। और आप देख सकते हैं बहुत बड़ी तादाद में करीब 7,000 लोग इस वक्त यहाँ रोड पे हैं। और इस वक्त इनका साफ कहना है अब आर पार होगा। रेखा सरकार को 1 साल दिया है, हमने सबसे लड्डू इनके आने पे बांटे थे, मगर अगर ये सरकार हमारे लिए नहीं सुनती है, हमारे लिए गूंगी बहरी होती है, तो इनकी आंख नाक मुंह खोलना भी हम जानते हैं। रोड पे आएंगे और इनकी ईंट से ईंट बजाएंगे। और हालात आप देख सकते हैं, आज चेतावनी है, आगे एक बड़े प्रदर्शन की तैयारी चल रही है। तुमको अपने लिए अपनी आवाज बनना पड़ेगा। ये बस बंद कर दो दिल्ली की, एक दिन के लिए बस बंद कर दो भाई। कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों, तुम्हारे हाथ जोड़ रहा हूं, पैर छू रहा हूं, अगर अपने बच्चों का भला चाहते हो तो एक दिन के लिए बंद कर दो, एक दिन के लिए बंद कर दो बस। कौन सी खदान की एयर इंडिया में वहां के क्रू मेंबरों ने लिखित में, क्योंकि हमने कहा था कि इनको जो एयरलाइन है ये टाटा ने खरीद ली है और ये खरीद ली है तो मर्जी में उनको न्याय नहीं कर रहा है। हमने चिट्ठी लिखी, नहीं सुना। क्रू मेंबर, एयर होस्टेस सबने सामूहिक छुट्टी देके घर चले गए। टाटा वाले ने उसी रात को उनको टर्मिनेट कर दिया। दूसरे दिन सरकार भारतीय मजदूर संघ के कार्यालय में आके घुटने टेक दिए। 30,000 विदेशी एयरपोर्ट पर फंसे रह गए। कितने रह गए? 30,000। दुनिया का इतना बड़ा दबाव आया
कि हमने कहा पहले बहाल करो तब बात करेंगे, और फिर टाटा ने उन्हें बहाल किया, उसके बाद हमने बात की और हमारी शर्तें मानी गई। आप कब करोगे ऐसा? जल बोर्ड ने आपके साथ कहा है कि आपके साथ खड़े हैं, पानी बंद कर देंगे इनका, और बेसू के नेता भी खड़े हैं, संजय जी मुझे बताया कि हम बिजली बंद कर देंगे। तो एक बात समझिए कि आपके साथ पानी बंद करने वाले लोग हैं, ऑटो बंद हो जाएगा दिल्ली में आपके समर्थन के लिए, आप अपने लिए खड़े तो हो जाइए। अभी राजेंद्र सोनी में खड़े हैं, खड़े होकर कहिए सोनी जी, खड़े होकर कहिए आपके लिए ऑटो बंद होगा, आपके लिए बिजली बंद होगी, आपके लिए पानी बंद होगा, लेकिन आप अपने लिए बस तो बंद कर दो, कम से कम बस बंद कर दो। देखो, सरकार कोई भी हो वो निरंकुश हो जाती है, उसे अंकुश करने का काम ऐसे मास ऑर्गेनाइजेशन का ही रहता है, चाहे कर्मचारी संगठन हो, चाहे किसान संगठन हो, इन सब को सरकारों को मार्ग दिखाना पड़ता है। जो सरकार होती है वो मदमस्त हाथी जैसा होता है, लेकिन जो संगठन होता है वो उसके ऊपर जो त्रिशूल लेके बैठता है ना महावत, वो त्रिशूल वो संगठन की तरह है। हम सभी संगठनों का दायित्व है कि ऐसे सब खराब बातें जो कि श्रमिकों के खिलाफ हैं उन सबका विरोध करना चाहिए, सभी श्रमिक संगठनों को करना चाहिए। अभी हालत ये है कि चलो ठीक है, उन्होंने कहा कि अभी सरकार हम आए हैं, नए नए आए हैं, हम मिले थे माननीय मुख्यमंत्री जी से, हम मिले थे माननीय श्रम मंत्री जी से, उन्होंने कहा अभी हम नए आए हैं, पुराने वालों ने बड़ी गड़बड़ कर रखी है, हम डीटीसी के लोगों को पक्का करेंगे, अभी हम इनके लिए विचार कर रहे हैं। लेकिन आप भाई साहब देख रहे हो अभी स्थिति ठीक नहीं है। लेकिन एक साल मना लिया आपने, आपको एक साल हो गया, मजदूर कब तक इंतजार करेगा? 21 साल हो गए इनको, कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों को, इनको कांग्रेस ने धोखा दिया, इनको आम आदमी पार्टी सरकार ने धोखा दिया, अब इनको ऐसा लगता है कि आने वाली जो रेखा दीदी की सरकार है ये भी इनको धोखा दे रही है। क्योंकि एक साल में एक मीटिंग न करना, एक साल में इनसे वार्ता न करना, एक साल में इनके लिए कोई स्कीम न लाना, एक प्राइवेट कंपनियों की बसों को लाना और उसके उद्घाटन में इनको ले जाना, बस इतना ही काम रह गया है क्या? आप फीता काट के बड़ी बड़ी टीवी चैनलों पे कह रहे हैं कि हम डीटीसी बसें दे रहे हैं, दिल्ली को बसें दे रहे हैं। अरे डीटीसी के पास तो अपना पैसा है, 350 करोड़ रुपए है उनके पास, लेकिन अपनी बस नहीं खरीद रहे। आप समझ रहे हैं 17 बस रह गई है खाली डीटीसी के पास है, अभी एक भी नहीं है, जैसा बता रहे विजेंद्र जी, सिंगल बस नहीं रही। बताइए, ये कर्मचारियों को पेट्रोल पंप पर पीयूसी चेक करने के लिए लगा रहे हो, जो ट्रेंड आपके कंडक्टर ड्राइवर हैं। आप जब कोई एनडीएमसी मांगता है, सरप्लस सेल बना दिया है डीटीसी को, या कोई डिपार्टमेंट कोई भी ड्राइवर कंडक्टर मांगे तो डीटीसी उठा के वहां भेज दो। फिर वहां उनके साथ क्या शोषण हो रहा है उसकी जवाबदेही भी डीटीसी की नहीं है। वहां से वेतन नहीं मिला तो वेतन हम नहीं देंगे, क्योंकि उन्होंने मांगा है वो वेतन देंगे, वो 3-3 महीने का वेतन फंस जा रहा है। तो डीटीसी में बहुत बुरे हालात हैं, इसलिए आज कर्मचारी सड़क पे है। और आज सचिवालय घेराव की बात भी इसलिए कहनी पड़ रही है क्योंकि बहरी सरकार हो गई है। आप देख रहे हैं दुनिया भर में, ये देखो बहुत सारे लोग हैं जो देश में अस्थिरता चाहते हैं, लेकिन मैं ये मानता हूं कि सरकार अस्थिरता चाहती है। ट्राइपार्ट बॉडी बनी हुई है, त्रिस्तरीय वार्ता की बात बनी हुई है, यूनियन एक प्लेटफॉर्म है जो श्रमिकों की बात रखता है सरकार के साथ, लेकिन सरकार वार्ता नहीं करना चाहती। अरे सरकार वार्ता करे, इनसे पूछे इनकी समस्या क्या है और उसको हल करने के रास्ते पर जाएंगे। ये भारतीय मजदूर संघ है, राष्ट्रहित पहले है इसके लिए, और उद्योग हित भी पहले है, उसके बाद श्रमिक हित की बात करता है। अगर ये लोग नहीं मानते आपकी बात तो नहीं मानेंगे तो हमने जो कहा है कि दिल्ली का पानी, दिल्ली की बिजली, दिल्ली का ट्रांसपोर्ट, दिल्ली की ट्रेन मेट्रो सब बंद करेंगे, हम सब बंद करेंगे। और तब तक बंद करेंगे जब तक वो हमारी मांग नहीं मानेंगे। तो इसका समर्थन कौन करेगा? हाँ। श्रमिक सड़क पे आएगा, समर्थन किसको करना है? हाँ। भारतीय मजदूर संघ इस हड़ताल का आह्वान करेगा, हाँ। पूरी दिल्ली को बंद करने का आह्वान करेगा, पूरी दिल्ली बंद होगी। हाँ। अगर इन्होंने वार्ता शुरू नहीं की, संगठनों से बातचीत नहीं मानी, कर्मचारी मांगों को नहीं माना, तो आने वाले समय पर दिल्ली में हड़ताल देखने को मिलेगी, जैसे पानीपत की आईओसी की फैक्ट्री में आपको मिल रही है, जैसे सूरत में मिल रही है। आने वाले समय पर देश की राजधानी में भी हड़ताल होगी। यानी दिल्ली ठप हो जाएगी अगर ये लोग आपकी बातें नहीं मानते? बिल्कुल ठप करनी पड़ेगी। अगर श्रमिक की बात नहीं मानेंगे, कर्मचारी की बात नहीं मांगेंगे तो ये ठप करना ही पड़ेगा। हम बिजली, पानी, ट्रांसपोर्ट सब बंद करेंगे। सरकारें अपने लालच में आकर के डीटीसी को बैठा दिया, सरकार ने खुद अपने लालच में आकर के, सरकार ने ही बैठाया, कर्मचारियों ने नहीं बैठाया। कर्मचारी तो आज भी बस चलाना चाहते हैं, हमारी बस दो हम चलाएंगे। कोई थाली बैठ के कोई भी तनख्वाह लेना नहीं चाहता। हमारी रेखा सरकार ने कहा कि भाई हम ड्राइवरों को मंच के माध्यम से कहा उन्होंने संसद भवन से, हम खाली बैठा के तनख्वाह दे रहे हैं। क्यों दे रहे हो खाली बैठा के तनख्वाह? जब सब काम करने के लिए तैयार हैं, आप काम करवाओ ना। अगर ये सरकार बस लाए तो ये आंदोलन भी ना हो। और जो कर्मचारियों की मांगे हैं कई सालों से हैं, जो भी सरकार आई, कांग्रेस आई, आम आदमी आई, उन्होंने भी उसी नीति से सरकार चल रही है। जबकि हमारी मीटिंग भी हुई, बातें भी हुई,
टाइम भी हमने बहुत दे दिया। और हमारे दिल्ली प्रदेश के महामंत्री ने भी कहा दिया, क्योंकि हमारा जो BMS भारतीय मजदूर संघ है पहले देश के बारे में सोचता है, फिर उद्योग के बारे में। तो आज हमारे उद्योग के ऊपर भी आन पड़ी है मुसीबत, क्योंकि एक भी बस नहीं रही है, और हमारे कर्मचारियों के ऊपर तो मुसीबत है ही है। अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई, हमारे 5000 बसें नहीं दी गई, जिसमें संचालन पूर्ण रूप से DTC का हो, वर्कशॉप भी हर चीज़, अगर वो नहीं मानी गई और हमारे कर्मचारी को पक्का नहीं किया गया, और हमारे जो बुजुर्ग भाई हैं जो रिटायरमेंट हो गए, पेंशन उनकी नहीं आ रही, उनका बोर्ड नहीं बनाया गया, ये हमारी 3 मांगे हैं आज के दिन। अगर ये हमारी मांगे नहीं मानी गई तो हम आगे आने वाले दिनों में, जैसे महामंत्री जी ने कहा, तो हम हर चीज़ बंद कर देते हैं, क्योंकि भारतीय मजदूर संघ एक ऐसा संघ है जो हर चीज़ को बंद करना जानता है, और एक इशारे से हर डिपार्टमेंट अपना अपना कार्य कर दे, हर चीज़ बंद कर देगा। रेखा सरकार का समर्थन आपने किया था, मतलब बीजेपी को आप लाए थे, सपोर्ट किया था, सबसे ज्यादा लड्डू भी आप ही लोगों ने बांटे। हमने बिल्कुल सपोर्ट। आज आप लोग ईंट से ईंट बजाने को राजी नहीं, ऐसा क्यों हो रहा है? हमने बिल्कुल सपोर्ट किया था, क्योंकि हमारे विचारों की सरकार है, पर हमने ये नहीं पता था ना आगे चल के हमने इनके खिलाफ ही आंदोलन करना पड़ेगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ कि जो हमारा BMS भारतीय मजदूर संघ है वो गैर राजनीतिक संगठन है, वो किसी सरकार से नहीं है। जो कर्मचारियों को देगा उसकी वाहवा करेगा, और नहीं देगा तो हम उसके साथ नहीं है। हाँ, हमने वोट जरूर मांगे थे, हमने इसलिए मांगे थे भाई हमारे विचारों की सरकार ये कुछ करेगी, पर हमें ये नहीं छोड़ना था, उनके खिलाफ हमें उठना पड़ेगा, और अब उठे तो हम रुकेंगे भी नहीं। यानी ये आंदोलन बड़ा होगा, बड़ा होगा, मांग पूरी नहीं होती है। हाँ, बड़ा होगा और उग्र भी हो सकता है ये आंदोलन। अच्छा, यानी चेतावनी है, सीधा सीधा चेतावनी है, उग्र भी हो सकता है, क्योंकि हम रुकने वाले नहीं हैं। हम DTC को बचाने के लिए हड़ताल पे नहीं है, हम एक दिन का आंदोलन लिया है हमने, सांकेतिक हमारा ये धरना प्रदर्शन है, जिसके अंदर हमारी आज की जो स्थिति है DTC की, उसको देखते हुए हमने धरना लिया है। आज की स्थिति ये है, मात्र 13 बसें DTC की हैं जो दिल्ली के परिवहन पे चल रही हैं, रोड पे चल रही हैं, और DTC के मात्र 3 स्थायी संवाहक हैं, और 22,000 संवाहक ऐसे हैं जो अनुबंध पे कार्य कर रहे हैं, जिन्हों का आर्थिक स्तर दिन प्रतिदिन गिरता जा रहा है, और उनका जो भविष्य है वो भी अंधकार में है। कारण निजीकरण, जितनी बसें इलेक्ट्रॉनिक की लाई जा रही हैं सब प्राइवेट ऑपरेटरों के लिए लाई जा रही है। DTC के स्वामित्व की एक भी बस नहीं है, इसीलिए हमने ये धरना बुलाया है, आवाज़ को हमने बुलंद करा है। तो मांग क्या है आप लोगों की, और जैसा आप लोग कह रहे हैं कि सचिवालय तक जाएंगे, घेराव करेंगे, तो क्या ऐसे में दिक्कत नहीं होने वाली? आपकी परमिशन है आपको इसकी चीज़? देखो, हमने परमिशन की बात रखी थी, अगर हमें दिल्ली सरकार परमिशन नहीं भी देती है तो हमारा जाना निश्चित है, हमने उससे कदम पीछे नहीं हटाना है। और हमारी जो मांग है वो ये है कि हमें 5000 बसें लाके दी जाए, जिसका स्वामित्व DTC का खुद का हो। अगर 5000 बसें हमारी नहीं लाई जाती हैं तो हम ये आंदोलन को और भी बड़ा करेंगे और भी आगे लेके जाएंगे। अच्छा, जो कहा जा रहा है कि DTC का निजीकरण किया जा रहा है, ठेकेदारों के हिस्से जा रही है DTC, और जो ऐसी संस्थाएं हैं उनको एक तरीके से बेचा जा रहा है, जो आरोप लगाते हैं विपक्ष के नेता, क्या वो सही है? ये वही हो रहा है? बिल्कुल सही है सर। पिछली सरकारों की वही नीति थी, इस सरकार की भी वही नीति है। पिछले 15 साल से DTC के बेड़े में एक भी नई बस नहीं खरीदी गई है। जितनी भी आपके लोग ये देख रहे हो जो इलेक्ट्रिक बसें हैं, ये सारी की सारी प्राइवेट हैं। ये पर किलोमीटर के हिसाब से हैं और महंगे किलोमीटर पे हैं, कम से कम 70-75 रुपये पर किलोमीटर के हिसाब से चल रही हैं बसें। वो डब्बे 2012 में कैबिनेट डिसीजन भी है 50, कम से कम यदि प्राइवेट की तरफ बढ़ते हो तो 50% DTC की खुद की बसें हो और 50% आप प्राइवेट की तरफ जा सकते हो। लेकिन यहाँ तो 15 सालों में अंदर पूरा का पूरा बेड़ा ही चेंज कर दिया। DTC के बारे में सोचा ही नहीं। DTC की एक भी जो एशिया की सबसे बेस्ट परिवहन व्यवस्था थी उसको तहस नहस कर दिया। खुद की वर्कशॉप थी, खुद के कर्मचारी थे, 2 बार गोल्ड मेडल दिवा चुके हैं। एशियाड में भी गोल्ड मेडल मिला DTC को और कॉमनवेल्थ गेम में भी है। कर्मचारी इतने मेहनती हैं, उसके बाद भी खुद की जेब भरने के लिए बार बार लगातार इनके तो आगे जब भी ये कहते हैं कि बसें आएंगी, बेड़ा आएगा, 400 बसें आएंगी, 500 आएंगी, बोला जाता है हमारी मीटिंग होती है, बोला जाता है DTC की आएंगी। लेकिन जैसे का उनको आती हैं रोड पर आती हैं तो पता चलता है सारी प्राइवेट हैं। क्यों प्राइवेट क्यों हैं? उन पर चालक
चालक प्राइवेट हैं, उनको डीटीसी का कर्मचारी नहीं चला जाता उन बसों को। डीटीसी का जो चालक है, आज डीटीसी में 7,000 कर्मचारी जो ड्राइवर हैं वो बेले बैठे हैं, बैठाकर तनख्वाह दी जा रही है। अरे आपके पास सब कुछ, सारे संस्थान हैं, आपके डिपो हैं, आपके पास गाड़ी, सिर्फ गाड़ियाँ तो लानी है, कर्मचारी को बैठ के तनख्वाह दे रहे हो। खुद मुख्यमंत्री ने कहा है विधानसभा में, अगर हम डीटीसी के 7,000 कर्मचारियों को बैठा कर तनख्वाह दे रहे हैं, क्यों दे रहे हो? आप डीटीसी बसें लिया कर दो, हम बस चलाएंगे। डीटीसी बस होगा तो कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी भी पक्के होंगे। बार बार हर डीटीसी साथ के जितने भी स्टेट हैं जहाँ यूपी बीजेपी की गवर्नमेंट है, हरियाणा ले लो, राजस्थान ले लो, यूपी ले लो, हर जगह उन्होंने कर्मचारियों के लिए बड़ा वो किया है। हमने डीटीसी ने इलेक्शन में खुल के सामने आकर कर्मचारियों ने साथ दिया था। इन्होंने हमें वादा किया था, हम आते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी को पक्का करेंगे, डीटीसी की खुद की बसें लाएंगे। लेकिन 1 साल बीतने के बाद भी सर, आज एक बस लाने की तो दूर की बात है, उसका कोई टायर नहीं खरीदा जा रहा। कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों को बेसिक प्लस डीए की मांग कर रखी है, कब तक पक्का नहीं करते, कम से कम सम्मानजनक दे दो, वो भी अपने बच्चों को बढ़िया पढ़ाई लिखाई करा सकें, तो वो भी नहीं है। गूंगी बहरी सरकार है। हम केजरीवाल को कोसते थे, धरना प्रदर्शन करते थे, कम से कम उस टाइम पर अपने स्टेज तो लगा देते थे। हमारे विचारों की सरकार कही जाती है, उसके बाद भी हमारे साथ ये वो है भेदभाव। हम अपना टेंट नहीं लगाएंगे, अपने विचार नहीं, बस भी नहीं लाएंगे, कर्मचारियों को पक्का भी नहीं करेंगे और आपको बोलने भी नहीं देंगे। एक्चुअली चाहे पहले कांग्रेस सरकार हो, चाहे बीच में केजरीवाल सरकार हो, चाहे आज बीजेपी की सरकार हो, जो ब्यूरोक्रेसी काम कर रही है, उनका एक ही उन्होंने नियम बना रखा है कि परमानेंट को ख़त्म करो और सब चीज़ कॉन्ट्रैक्ट पे करो। जबकि कॉन्ट्रैक्ट का तो डीटीसी में कोई प्रावधान ही नहीं है। अनुच्छेद 14 संविधान ये कहता है कि कर्मचारी जो कंपनसेशन एक्ट है उसके तहत उनको सब सुविधाएं मिलनी चाहिए। लेकिन आज कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी को पक्का करना तो दूर की बात, 12 नवंबर 2025 को बेसिक प्लस डीए बोर्ड ने पास कर दिया था, क्योंकि डीटीसी हमारी ऑटोनोमस बॉडी है, तो जो यहाँ से पास होता है वो कानून बन जाता है। और उसके बाद भी आज तक भी 2.5 महीने हो गए, बेसिक प्लस डीए तक इन्होंने पास नहीं करा। तो ऐसे में कर्मचारी का भलाई कैसे कर पाएंगे? तो यानी अगर कहा जाए तो इनको भरोसा नहीं है अपने कर्मचारियों पे? इनको भरोसा है, लेकिन दूसरी तरफ से जो ब्यूरोक्रेसी पे पैसा खर्च कर रही है, कमा रही है, वो इनका भी घर भर रही है और अपना भी घर भर रही है। मतलब ठेकेदारी हावी है, अपने लोगों को भरोसा नहीं है। ठेकेदारी पूरी तरह से हावी है। उसके चक्कर में कोई मरे, कोई कटे, कोई पिसे, इन्हें कोई मतलब नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट इन्हें अपनी जेब से मतलब है, कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी को वहीं की वही हाल में छोड़ देना है। ये सरकार की हालत नियम बन चुका है। अब ऐसे में क्या करेंगे? आज तो आप लोग एक सांकेतिक धरना दे रहे हैं, इसके बाद क्या, अगर ये बात मांगे मानी जाती है तो क्या करेंगे आप लोग? आज हमारी सरकार है तो हमारा यही उद्देश्य है कि सभी कर्मचारियों को बेसिक प्लस डीए दिए जाए, हमारी 5,000 गाड़ियां आ जाएं। और अगर आज हमारी मांगों को पूरा किया जाता है या सरकार पूरा करती है तो सरकार का धन्यवाद होगा। लेकिन अगर हमारी सरकार मांगे पूरी नहीं करती तो ये आगे हड़ताल के रूप में भी हो सकता है, हड़ताल भी हो सकती है, बड़े आंदोलन की तरफ भी हम जा सकते हैं। हमारा डीटीसी का कर्मचारी दिन हो, रात हो, बारिश हो, धूप हो, कंडक्टर हो, ड्राइवर हो, सब एक ईमानदारी से काम करते हैं। जो आज हमारी जो मैनेजमेंट है या सरकार ये चाहती है कि इन लोगों का जो है हमारा शोषण ही करा जा रहा है। हमारे डीटीसी का वर्कर दिन रात मतलब बहुत मेहनत करता है, काम करता है, अगर उसे मेहनत के हिसाब से भी पैसा ना मिले तो हमें बहुत दुख होता है, बहुत पीड़ा होती है। हमें बच्चों की फीस भरने में, बच्चों को पढ़ाने में, हमारा आने जाने में बहुत पैसा खर्च होता है, जो कि हमें एक सीमित तौर पे हमें तनख्वाह मिलती है। भी हो सकता है नहीं, उग्र होने का तरीका अलग होगा, क्योंकि हमारा जो संगठन है राष्ट्रीय स्तर पे है और अभी हमारा जो फिलहाल प्रोग्राम है धरना प्रदर्शन है दिल्ली परिवहन निगम का अपना है। अगर हमारी मांगें यहाँ नहीं सुनी जाती तो हम इसको परिवहन महासंघ के समक्ष रखेंगे, भारतीय मजदूर संघ के समक्ष रखेंगे और इसको हम राष्ट्रव्यापी स्तर पर ले जाने की कोशिश करेंगे। जो हमारे बड़े पदाधिकारी जो श्रेष्ठ जो निर्धारित करेंगे उस आधार पर हम चलेंगे, क्योंकि हमारा लक्ष्य सर्वप्रथम देश हित, उद्योग हित और कर्मचारी हित है। हम ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे देश का नुकसान हो। सरकार से टक्कर लेंगे, हम पीटने के लिए, लाठी खाने के लिए तैयार हैं। मगर अपने हमारे साथी जो 15-15 सालों से अपने बच्चों को भूखा छोड़ के यहाँ दिल्ली में सेवा कर रहे हैं, खुद का पेट भूखा है और सरकार हमसे, हमारा डिपार्टमेंट चाहता है कि अपने जो सवारियों के साथ अच्छा व्यवहार रखें। भूखे पेट वजन कैसे होता है? जब कैसे होगा सर? देखिए, लगातार मार्शल हो, वो इसी मांग को लेके खत्म हो गया, उनकी भी कोई सुन नहीं हुई।
डॉक्टर हैं वो भी सड़कों पे हैं, जो अगर कहें आंगनवाड़ी के लोग थे, महिलाएं थी, वो भी सड़कों पे हैं, तो आप लोग सड़कों पे हैं, तो ऐसे कहाँ सरकार सुन रही है? सरकार तो वादे करते हैं इलेक्शन जीते तो देखिए, सरकार को सुनना पड़ेगा। मैं आपको एक सच्चाई बताऊं, जिस दिन बीजेपी की सरकार आई थी तो हमारे दिल्ली परिवहन निगम के कर्मचारियों ने, चाहे वो भारतीय मजदूर संघ या कोई भी है, इतनी मिठाई बीजेपी के ऑफिस में नहीं बटी होंगी जितनी मिठाइयाँ हमारे डीटीसी के डिपोज में बटी हैं, क्योंकि उनको लगता था कि आज तक डीटीसी को हमेशा बीजेपी ने जिंदा किया है। लेकिन आज उनका धीरे धीरे 1 साल से ज़्यादा का समय हो गया, बसें बिल्कुल ख़त्म हो गई और हमारे जो साथी हैं इनको अपने भविष्य को असुरक्षित दिखाई देते हुए आज हमें देखिए सांकेतिक धरना करना पड़ रहा है। अगर आज कानों तक आवाज़ नहीं पहुंचती तो आगे फिर हम अपने पदाधिकारियों के साथ बैठेंगे, जो निर्धारित होगा उसके हिसाब से हम चलेंगे। लेकिन ये पक्का है कि हम हर तरीके से हम सरकार के समक्ष तैयार हैं। मतलब मजबूती होगा, आर पार होगा, बिल्कुल आर पार होगा, सीमित चीजों को लेकर आर पार होगा, बिल्कुल उग्र नहीं होंगे, उग्र नहीं होंगे, पूरा होगा, उग्र नहीं होंगे, बिल्कुल आर पार करना पड़ेगा। आर पार करने की बहुत आवश्यकता है। दरअसल पिछली सरकारों ने 11 साल में जो भारतीय आपकी जो सरकार थी, उन्होंने हमसे लगातार 2-3 वादे करे। हमारे बिराड़ी डिपो के अंदर आकर भी उन्होंने वादे करे कि निश्चित रूप से आपका DA प्लस लागू हो जाएगा, वो निश्चित रूप से हुआ नहीं। और आज ये मजदूर संघ के माध्यम से हमने आज ये धरना प्रदर्शन किया है।